हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उमेश। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने LICs और फिक्स डिपॉजिट जैसे प्लान को मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखा है कि जो LICs है, फिक्स डिपॉजिट है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं होते हैं। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे आइडियाज़ और टॉप 10 प्लान्स आपको बता रखे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। मैं आपको ये 10 प्लान के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ही सबको पता है कि ये सबसे पहला प्लान रहता है। तो आपको जैसा कि पता है कि सारे जो कंपनीज होती है उसका अपना शेयर्स होता है, उसका एक प्रॉपर प्राइस होता है, तो आपको उसको परचेज करना होता है और अगर मतलब उसको पर इन्वेस्टमेंट उसमें करना होता है। और फिर फ्यूचर में अगर उसका अच्छा खासा तरक्की होती है तो उसका जो प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता है और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और अगर वो फ्यूचर में कंपनी डूबती है और उसका प्राइस नीचे डूबता है तो आपके पैसे भी डूबते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और वो प्रॉपरली टोटली डिपेंड करता है आपका वो कंपनी बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट करा होता है। तो मेरा सजेशन है अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है और अगर आप बहुत अच्छा खासा डीप एनालिसिस कर पाते हैं तो आप ये स्टॉक मार्केट की तरफ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पे अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, अच्छा खासा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो आप इसमें इसके अल्टरनेटिव वे है। जैसे आपको म्यूचुअल फंड है जो कि एक कॉम्बाइंड स्टॉक्स होता है और उसमें उसको जो मैनेज करता है, एक मैनेजर होता है, उसको मैनेज करता है और उसका अपना कुछ हिस्सा लेता है जिससे आपको रिटर्न दिलवाता है। तो आप उसमें आप जा सकते हैं। तो ये पहला हो गया स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। सेकंड हो गया, ये मैंने पहला आपको बता दिया, सेकंड हो गया रियल स्टेट। रियल स्टेट ये मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी है कि अगर आपके पास रॉ कैश है, मतलब बहुत अच्छा खासा कैश है, जैसे 25 लाख या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए, तो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे सेफर और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है वो रियल स्टेट का रहता है। मतलब ज़मीन वमीन आप खरीद लीजिए तो उसका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग रन में आपको 12 से 15% तक इंटरेस्ट आपको दे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये एक अच्छा खासा होता है क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। मतलब देखिए, जो मैं आपको ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहा हूँ जितने भी है, ये हमारा जो मेन टारगेट रहता है कि हमें इन्फ्लेशन बीट करना है 6% का। तो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊँ कि कौन सा 6% को बीट कर पाता है और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट आपका है। तो जैसे कि मैंने अभी ये बताया, रियल स्टेट ये मेरा फेवरेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रॉ कैश बहुत ज़रूरत होता है। स्टॉक्स हो गया, इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं तो रियल स्टेट में। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा कैश है और आप सेफ चलना चाहते हैं तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीनें खरीद सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जगह पे खरीदिए। ये नहीं कि मतलब कहीं जाके अंदर ले लिया ज़मीन, ये नहीं। एक प्रॉपर जगह पे, जब मेन रोड हो या आसपास हो, जो फ्यूचर में डेवलपमेंट उसके अच्छा खासा हो रहा हो, अब वहाँ पे लीजिए। ये नहीं बहुत ही अंदर कहीं पे जंगल में ले रखा है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब तीसरा हो गया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आपको बता दूं अभी रेगुलेशन नहीं आ रखा है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इससे जो प्रॉपर यूज़ केस है ना, आप इसके यूज़ केस के बारे में जानेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मतलब बोलेंगे यार इसका प्रॉपर यूज़ केस है और इस फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो आप इसमें खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घुसना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर रिसर्च करके करिए, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप स्टॉक्स में घुस रहे हैं या म्यूचुअल फंड में घुस रहे हैं तो इसकी वॉलेटिलिटी बहुत, मतलब इतनी नहीं होती है उनकी भी 20-30% ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन इनके तो भाई 1500-2000% ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन इसको आप एज ए सट्टा मत देखिए या फिर जुआ मत देखिए। आप इसको प्रॉपरली अगर इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर यूज़ केस है, इसके जो Web3 टोकन्स है, मैंने वीडियोस पुराने बना रहे थे, आप देख सकते हैं। इसके जो मेटावर्स है, हमने देखा फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें पे काम चल रही है, ये चीज़ें फ्यूचर है। उसके बाद आपको AI के रिलेटेड क्रिप्टोज़ है, उसके बाद आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्रिप्टोज़ है। तो ये चीज़ें फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो आप इसमें डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके। मैंने आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखी कि क्रिप्टोसी की आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। गोल्डन रूल्स भी दे रखे हैं, तब वो गोल्डन रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज में। क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया है और मैं आपको बता रहा हूँ 400 से 500% तक इंटरेस्ट किया है। तो 400 से 500% कम नहीं होता है। तो उसके बाद हो गया चौथा। चौथा जो है वो रिटायरमेंट अकाउंट्स।
आपको ना रिटायरमेंट अकाउंट्स ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट का प्लान तो ज़रूरी है, लेकिन आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो आपको सेव के साथ 8 से 10% तक इंटरेस्ट दे सके। ये इन्वेस्टमेंट की एक सबसे बड़ी प्लान होती है कि मतलब आप ऐसा देखते हैं कि मतलब मार्केट से आपको, जैसे इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि 6% तक है, लेकिन आपको ऐसा कोई स्कीम चूज़ करना है और सेफ भी चलना है, क्योंकि 8 से 10% या 11% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दी, तो आपको ऐसा रिटायरमेंट अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको जैसे पेंशन प्लान हो गए, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, वो भी आपको 9 से 10% जो देते हैं वो वाले आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे पीपीएफ हो गया आपका, और भी कई रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे खुद, तब वो 10% तक देने वाले इंटरेस्ट वाले आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी ठीक होता है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट इन्वेस्टमेंट वो रहता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं ना, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट कहलाता ही नहीं, वो आप अपना मनी को रिटेन कर रहे हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिक्स डिपॉजिट और एलआईसी को हटा दिया, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाते हैं, वो उसके साथ साथ चलते हैं, तो उससे कम करते देते हैं आपको रिटर्न। तो ये हो गया चौथा। पांचवा हो गया बॉन्ड्स। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है, मतलब कुछ आपको एजेंसीज मिल जाएंगे, कुछ आपको सिक्योर स्कीम्स मिल जाएंगे जो अच्छे खासे स्कीम्स होते हैं, और ये बॉन्ड साइन करते हैं। मतलब इतने बॉन्ड, या फिर आप समझ लीजिए सर, फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं कि आप 2 साल तक अगर आप पैसे नहीं निकालेंगे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और आपको बीच में अगर आप तुड़वा देते तो आपको कुछ % काट लेंगे उस इंटरेस्ट से। तो वैसे ही कुछ बॉन्ड होता है। तो अगर आपने बॉन्ड साइन कर रखा है और आपको उन्होंने गारंटी रिटर्न दे बोल रखा है कि भाई 12 से 13% दे देंगे, और आपने अगर उसको मतलब अगर आपने इसको 4 से 5 साल तक पैसे नहीं निकाले, तो अगर वो ऐसे कुछ कंडीशन रख के अगर आपको देते हैं, तो आप वो चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च नहीं करिएगा, मतलब ये नहीं किया कोई भी, इसलिए मैं आपको इसमें कोई स्कीम के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मुझे पता है कुछ सारे बॉन्ड्स जो स्कीम्स है, लेकिन मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कि आप खुद रिसर्च करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा खासा रहता है। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेफ फील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बॉन्ड्स भी आप कर सकते हैं। और छठा जो हो गया वो हो गया इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स ये बहुत ही अच्छा खासा फंड होता है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पहले पॉइंट में बता देते कि अगर आपको सेफ चल रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। स्टॉक्स में अगर आप नहीं जा सकते, वो नॉलेज नहीं है, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। तो वैसे ही ये एक इंडेक्स फंड होता है, ये बेसिकली एक म्यूचुअल फंड ही है। इंडेक्स फंड बेसिकली होता क्या है, ये अलग क्या होता है, इसमें अलग ये होता है कि ये टॉप 50 कंपनीज हो गया, टॉप 100 कंपनीज हो गया, उसी को ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो होता क्या है कि अगर वो रखते हैं ना, तो अगर आप उसमें एसआईपी करते हैं, तो इसमें डेटा अगर आप उसका एनालिसिस करें, तो अगर आप उसमें एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, मतलब 1000 रुपये भी एसआईपी करते हैं, तो लॉन्ग रन में अगर 10 साल तक या 7 से 10 साल तक अगर आप वेट करते हैं, तो आपको 15 से 16% तक कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 15 से 16% बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। और इसमें खास बात ये होती है कि रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपने देखे टॉप की 50 से 100 कंपनीज अगर इसके पोर्टफोलियो में है, तो अब 100 इतनी बड़ी कंपनीज, वेल एस्टेब्लिश कंपनी, तो गिर तो नहीं जाएगी ना, मतलब ये तो खत्म तो हो नहीं जाएगी रातों रात। अगर होती भी है, चलो मान लीजिए होती भी है, तो सारी एक साथ तो नहीं होगी, एक खत्म हो जाएगी। तो अगर एक भी होती है तो उसमें आपने डाइवर्सिफाई, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रखा है, तो मैनेजर क्या करेगा, वो एक प्रॉपर कंपनी जो डूब रही है उसको निकाल देगा, उसमें से कोई दूसरा कंपनी जो नई बड़ी कंपनी है उसको डाल देगा। तो वो क्या है कि जो आपको जो लॉस हुआ है छोटा मोटा, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा अगर आप 6 महीने या 1 साल तक वेट करेंगे। तो ये ज़्यादातर सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है इंडेक्स फंड। अगर आप देखें तो लॉन्ग रन में आपको 15 से 16% तक इंटरेस्ट दे देता है। अगर आप देखा जाएंगे पुराने डेटा को अगर आप देखेंगे, तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हो गया छठा प्लान। सातवां ये है गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। ये भी मैं थोड़ा इसके लिए भी थोड़ा वो नहीं रहूँगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप देखें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड जो अगर आप डेटा देखें, तो लास्ट मतलब 10 साल में अगर आप देखें, तो इसका जो एवरेज रिटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 11% तक इंटरेस्ट देता है। तो 11 से 12%, अगर देखिए 11.2 या 11.3, तो मतलब 12%, 11 से 12% के बीचों बीच आपको रिटर्न देता है। तो अगर वो 11 से 12% रिटर्न देता है, तो आपको इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, तो आपको 6% ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप गोल्ड परचेज करते हैं, प्रीशियस मेटल या फिर कोई भी सिल्वर परचेज करते हैं, तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। तो 6% तो आप इन्फ्लेशन का हटा दिए, 3% तो आपने अभी जो जीएसटी दिया वो हटा देते, अपने 9% तो मतलब हटा ही दीजिए। तो आपको इंटरेस्ट कितना दिया, 3%। मैंने 12% आपको बोला है, तो 3% आपने इन्फ्लेशन बीट करके आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो लेकिन आपको दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको 3% आपको इन्फ्लेशन बीट करके थोड़ा अच्छा खासा दिया। लेकिन अगर आपने कोई फिजिकली ले रखा है गोल्ड, या फिर कोई मतलब बार ले रखा है या कॉइन ले रखा है, फिजिकली ले रखा है, तो उसमें अगर मेकिंग चार्ज
आपका इतना ज़्यादा लग जाता है कि मतलब वो 3% या 1-2% आपको कवर अप हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इधर वो नहीं लग रहा तो आपको थोड़ा सेफ में 3% ज़्यादा रिटर्न दे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मैं इसको मानता हूँ, और आपको मनी रिटेन करने के लिए बहुत अच्छा खासा है, लेकिन इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप इन अनबिलीवेबल रिटर्न इससे एक्सपेक्ट करते हैं तब इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन ये थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, आपको 3 से 4% आपको इन्फ्लेशन बीट करके दे देता है रिटर्न। लेकिन मैं इसको आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको अगर मनी रिटेंशन के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न देने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट हो गया पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग जो हो गया, मतलब P2P आपने सुना होगा कई सारे क्रिप्टो करेंसीज, या आपने अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको P2P पता ही होगा, पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर आप कहते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग करते रहते हैं, कुछ चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ में ये एक्चुअली वो तो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, वर्चुअली आप चीज़ें कर रहे हैं। अब आप इसमें फिजिकल वर्ल्ड जो है इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बंदे को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अब भरोसा बंदा होना चाहिए, भरोसेमंद। इसमें थोड़ा ये रिस्क हो जाता है। भरोसेमंद को अगर आपको पैसे चाहिए और आपको कह रहे हैं कि भाई वो अपने वो बिजनेस लगा देगा, थोड़ा बहुत जब उड़ गया तो आपको उसको 20% इंटरेस्ट दे देगा उस चीज़ पे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए उसे, तब वो 1,20,000 रुपये वापस करेगा 6 महीने या 1 साल में। तो ये चीज़ें जो होती है, अगर वो भरोसेमंद बन रहा है वो चीज़ें, तो आप ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट उस पर कर सकते हैं, कि ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है। इवन देखा कि इस पर भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न ले लेते हैं लोग। तो इसमें ये हो गया आपका मेन चीज़, मैंने बताया 8वां पॉइंट। अब 9वां पॉइंट हो गया स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी खासी होती है। जो स्टार्टअप अभी जो इंडिया है ना, वो स्टार्टअप के दौर पे है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस बता रहे हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ना रिसर्च कर लीजिए स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज में, क्योंकि अभी इंडिया जो है ना वो डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलपिंग नेशन में ना जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, छोटी जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, उनका डेवलपमेंट होना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने का। और जब यूएसए के देखेंगे तो उनमें थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनमें वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। यहाँ पे क्या है कि ये डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे छोटी कंपनीज है, वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अगर आप देखें तो 20% जो है ना वो टायर 1 सिटी है। जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, या फिर आप मुंबई देख लीजिए, मतलब बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है सिर्फ 20% है। और टायर 2 जो सिटीज़ है वो आपको 30 से 40% मिल जाएंगे, और जो बाकी विलेजेस है वो 50% तक दिख जाएंगे। तो अभी जो है इनका जो डेवलपमेंट है ना, इसकी जो पोटेंशियल है ना बहुत हाई है। आप इससे जान पाते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लीजिए, ओनर कौन है, वो बंदा लेजिट है या नहीं है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको बता रहा हूँ इसमें भी अनबिलीवेबल रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। और 10वां हो गया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये मैं आपको ये लास्ट पॉइंट में रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अब आप तक किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए ना, आपको ज़्यादातर गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने अपस्किलिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। तो आपका सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, वो अपने पे होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए। वो खुद पे हेल्थ पे होना चाहिए, आपकी खुद के एजुकेशन पे होना चाहिए, आपकी खुद पे आप जिस पे जॉब करते हैं उसका अपस्किलिंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आपको चलो अच्छा खासा पैसिव इनकम दे सकता है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गया, तो आप डर डर के अच्छे से, मतलब डर डर के जीने से अच्छा भाई आप कुछ अपने आप स्किल को अपग्रेड कर दीजिए। तो आप क्या है कि पैसा आता रहेगा। आप जब जॉब करेंगे या कुछ भी आप अपने जिस चीज फील्ड में है वो चीज़ें करेंगे, तो आपको पैसा तो आता ही रहेगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट में भी कहीं डूब जाते हैं तो आप कम बैक कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने आपको ये टोटल 10 पॉइंट आपको बता दीजिए, ये दिया। तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है ना 10 लाइन में सबसे सेफ, तो रियल एस्टेट में जा सकते हैं। रियल एस्टेट में लेकिन मतलब जो ज़मीनें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक दो चीज़ें फॉलो करनी है कि आपको ऐसी ज़मीन चूज़ करनी है जो कि बहुत ही अच्छी जगह पे हो। और आपको अगर दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि उसमें आपको अच्छा खासा कैश होना ज़रूरी है। अगर तो बस अच्छा कैश नहीं है तो आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स पे, तो वो म्यूचुअल फंड्स पे जा सकते हैं। स्टॉक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टॉक में आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा। SIP कर सकते हैं, तो आपको सब लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे। जैसे इंडेक्स फंड मैंने आपको बता दिया, तो वो उसी में इंक्लूड हो गया। ये आपका मेरा चॉइस रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा रियल एस्टेट, अच्छा खासा पैसा है,
तो आप रियल एस्टेट में लगाइए। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तो 100 रुपये 1000 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है स्टॉक मार्केट की तो आप स्टॉक्स पे जा सकते हैं, देखो म्यूचुअल फंड इन सबसे अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा कि आप रिटायरमेंट अकाउंट्स में जा सकते हैं या फिर आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। तो रिटायर्ड अकाउंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेफिनेटली मतलब जैसे ऐसे कोई सारी स्कीम्स है जो सीनियर सिटीजन स्कीम्स है जो कि आपको 10% या 11% या 12% तक आपको इंटरेस्ट दे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो गारंटी रिटर्न होता है। तो आप क्या है कि उसमें इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं और आप 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये चीज़ें हो पाती है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें आपको आप ले सकते हैं सेकंड में। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, उसके बाद आपको मैंने बताया कि प्रीशियस मेटल्स हो गया। तो प्रीशियस मेटल्स के बारे में पता कि इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है कि आपको मुश्किल से 2-3% दे देता है, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं होता। अगर आप लॉन्ग रन में रहेंगे तो हाँ, लेकिन आप इसको एज ए मनी रिटेंशन के तौर पे सोच सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, पी टू पी लेंडिंग के बारे में बता दिया ये चीज़ें, लेकिन उसमें लेजिट थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको टॉप पे बता दिया, टॉप में मेरा रहेगा म्यूचुअल फंड एंड रियल एस्टेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।